हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के विषय में कि कैसे आप सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन किस तरह किस चीज़ के लिए इंस्टॉल करना है। आपके जो पुराना सोलर इन्वर्टर है उस पर आप कैसे सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज इसी विषय में बात करेंगे। कितना इंस्टॉल करना चाहिए, कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट लगना चाहिए और कितना सोलर पैनल लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये वीडियो उन यूज़र के लिए है जिनके पास पहले से एक इन्वर्टर है और उस पर वो सोलर लगाना चाह रहे हैं अपने पुराने इन्वर्टर पे ही। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप नया सिस्टम लगा रहे हैं तो आप सोलर इन्वर्टर ही सीधा परचेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास पुराना इन्वर्टर है और उस पर सोलर लगाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पैनल्स के विषय में कि कितने पैनल आपको लगाने हैं, कौन से पैनल लगाने हैं, क्या रहेगा, एक पैनल 12 वोल्ट या 24 वोल्ट कैसे क्या लगाने हैं। तो देखिए, अगर आप पुराने सोलर इन्वर्टर पर अगर आपका अच्छा बजट है, ठीक ठाक बजट है, तो आप 24 वोल्ट के सोलर पैनल्स लीजिए और MPPT सोलर चार्ज कंट्रोल, वो भी MPPT SMU लीजिए और उसको इंस्टॉल करिए, आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी PW टेक्नोलॉजी का है, तो उसके विषय में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन MPPT बेस्ट है फ्रेंड्स। अगर आप MPPT की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आपका जो SMU होगा वो MPPT कंट्रोलर होगा और जो आपके पैनल्स होंगे वो 24 वोल्ट पैनल्स होंगे। उनको आप सिंगल बैटरी और डुअल बैटरी दोनों पे आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब बात आती है जो अपना सोलर बेस सिस्टम है जो मैं बताने वाला हूं, और ये थोड़ा सा आपको सस्ता भी पड़ने वाला है। उससे लगभग आधी पैनल्स की कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो आपका SMU है वो आपको सस्ता मिलेगा। MPPT सोलर SMU जो है आपको महंगा पड़ता है, जबकि PWM आपको सस्ता पड़ता है। तो PWM की बात करें तो आपको सबसे पहले अगर सिंगल बैटरी पर लगाना है तो आप लगभग, अगर सिंगल बैटरी पर लगाना चाह रहे हैं तो 500-600 वाट तक का सोलर पैनल आप लगा सकते हैं। आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगा और आसानी से लोड चलेगा। इससे ज़्यादा लगाना सिंगल बैटरी पे मेरे ख्याल से तो नहीं अच्छा है। लेकिन अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर सिंगल बैटरी का कोई अगर बंदा इन्वर्टर रख रहा है तो ऑब्वियसली इस बात है कि उसको ज़्यादा लोड नहीं चलाना है, ज़्यादा उसको बैकअप भी नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप 500-600 वाट, अगर 6 या 700 वाट तक का सोलर पैनल लगा लेते हैं तो इनफ है एक बैटरी के लिए। तो अगर आप सिंगल बैटरी के लिए लगवाना चाह रहे हैं सोलर पैनल तो आप 500-600-700 तक लगा सकते हैं, जैसा आपका डेली यूज़ है। ठीक है, अगर आप उतना ज़्यादा लोड नहीं चलाते हैं, एक ही बैटरी जितना लोड है आपका, तो आप 500 वाट सोलर पैनल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बात कर लेते हैं कि कौन सा लगवाएं। तो मोनोपर्क इस समय काफ़ी बेस्ट रहता है, तो आप मोनोपर्क टेक्नोलॉजी में लगा सकते हैं और 12 वोल्ट के सोलर पैनल आप उसमें इंस्टॉल करिए। तो 12 वोल्ट के मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप UTL का ये जो 225 वाट सोलर पैनल है इसको आप इंस्टॉल करिए, काफ़ी सस्ता भी है और अच्छा भी है, तो ये आप ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सोलर पैनल की। अगर आप पुराने इन्वर्टर पर सोलर पैनल्स लगाना चाह रहे हैं तो 12 वोल्ट सोलर पैनल्स आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहते हैं। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है, ऑन ऑफ का झंझट रहता है और सारी चीज़ें, थोड़ा आपको इरिटेशन रहेगा और थोड़ा सा डर भी लगेगा कि अपनी बैटरी ख़राब ना हो जाए। ये सारी दिक्कतें बनी रहती हैं। फिर बात की जाए वायर की, तो आप उसमें 6 स्क्वायर mm वायर लगा सकते हैं या 4 स्क्वायर mm वायर तक का आप लगा सकते हैं। 6 बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी 4 स्क्वायर mm में भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप 700 वाट तक का जाना चाह रहे हैं पैनल्स में तो आपको 6 स्क्वायर mm जो है वायर वो लगाना पड़ेगा। वही अगर आप MPPT में जाते और 24 वोल्ट पैनल लगाते तो आपका 4 स्क्वायर mm में ही काम चल जाता, तो ये भी कॉस्ट आपकी सेव हो जाती। तो MPPT लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 4 स्क्वायर mm का माइक्रोटेक का वायर, जो काफ़ी अच्छा वायर होता है और ये DC वायर है। फिर यहाँ पे मैंने T3 कनेक्टर भी यूज़ किए हैं, जिनको मैं पैरेलल करने के लिए दोनों, अब एक और पैनल चाहूँ तो मैं इसमें लगा सकता हूँ। तो पैनल्स को पैरेलल करने के लिए ये कनेक्टर्स आपको मिल जाएंगे लगभग 400 रुपये के, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। 10 मीटर वायर मैंने लगाया है, जो कि लगभग 65 रुपये मीटर मुझे पड़ा है सिंगल वायर।
और ये पैनल्स के रेट में अगर बताऊं तो ये 8200 रुपये का है और ये 7500 रुपये का है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये 200 वाट और 225 वाट है। तो ये मुझे महंगा पड़ा था, लेकिन जो प्राइस है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी महंगा मुझे पड़ गया था। तो ये तो हो गए पैनल्स के विषय में और वायर भी मैंने बता दिया। अब आपको ले चलते हैं SMU की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, SMU मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए SMU ही आपको लगाना है। अगर आप पुराने इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बनाना चाह रहे हैं तो उस पर SMU ही इंस्टॉल करिए। आप सोलर चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल मत करिए। क्यों? क्योंकि देखिए वो पहली बात तो बिजली को कट नहीं करेगा, तो जिससे कि क्या होगा कि आपका इन्वर्टर ही जैसे ही ग्रिड आएगा आपका इन्वर्टर ही बैटरी को फुल कर देगा और आपका SMU कट करके बैठ जाएगा कि भैया अब तो बैटरी फुल है, अब तो चार्ज करना ही नहीं है। तो आपको SMU ही लगाना है, सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं लगाना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन सा आपको SMU या कैसे इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो इन्वर्टर है वो एक नॉर्मल इन्वर्टर है और इस पर मैंने सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रखे हैं 425 वाट के। और आप देख सकते हैं कि मैंने एक इसमें SMU लगा रखा है जिसकी ग्रिड सप्लाई जो है वो सीधा यहाँ पे आई है। मैंने ग्रिड से इसको कनेक्ट किया है, फिर अपने इन्वर्टर को जो है इससे कनेक्ट किया है। तो होता क्या है कि जब भी अपना सोलर इनेबल होता है तो ये करता क्या है, अपना ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देता है, या फिर जब भी ग्रिड की आवश्यकता होती है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है। और इसमें ये जो है 750 वाट तक के जो सोलर पैनल है वो सपोर्ट करता है और 12 और 24 वोल्ट दोनों ही प्रकार के बैटरी जो है आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये 50 एम्पियर में आपको मिल जाता है और प्राइस जो है इसकी 3100 रुपये मुझे जो थी वो पड़ी थी 50 एम्पियर में। तो ये तो हो गया। बाकी इसकी जगह पे आप MPPT भी ले सकते हैं, वो काफ़ी बेस्ट रहता है। लेकिन अगर आपका बजट की तंगी है तो आप ये भी लगा सकते हैं। नो डाउट सिंगल बैटरी पे आपका अच्छा वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अब फंक्शन कैसे करता है, देखिए अगर मैंने SMU क्यों कहा, देखिए अगर आप सोलर चार्ज कंट्रोलर यहाँ पे लगाएंगे तो होता क्या है कि जब भी सोलर प्रेजेंट होगा या जैसे देखिए यहाँ पे ग्रिड प्रेजेंट है, अब इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर आपकी बैटरी को तुरंत फुल कर देगा। फिर जब कंट्रोलर का बारी आएगा चार्ज करने का तो पता चला कि उसमें वो बैटरी फुल पहले से फुल है, तो ये कट करके बैठ जाएगा। अब कट करके बैठ जाएगा तो होगा क्या कि आपका पैनल से बैटरी चार्ज ही नहीं होगा, तो उसमें आपको लॉस हो जाएगा। फिर ये SMU क्या करता है, SMU जैसे ही आपकी सोलर प्रेजेंट होती है, सोलर जैसे दिन हुआ आपका ये कट कर देता है ग्रिड को और आपकी जो बैटरी है वो सोलर पैनल से चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है और जस्ट जैसे ही रात होगी वैसे ही ये ग्रिड को भी कनेक्ट कर देता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एक ये आपका हाइब्रिड इन्वर्टर बनके तैयार हो जाता है और आपको बैकअप भी अच्छा मिलता है। और जब भी आप ज़्यादा लोड चलाते हैं या आपकी बैटरी डाउन होने लगती है तब भी ये अपने आप ऑटोमेटिक ग्रिड पे स्विच कर देता है। तो जो भी डिटेल्स हैं इसकी SMU की वो मैंने एक और वीडियो में बताई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर ज़्यादा इसके बारे में डिटेल चाहिए। बाकी अगर आपको सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने हैं पुराने इन्वर्टर में तो सिंपली मैं एक बार फिर से बताता हूँ, सोलर पैनल्स लेने हैं आपको, वायर लेना है और एक SMU लेना है। SMU आप कोई भी ले सकते हैं, PWM, MPT कोई भी ले सकते हैं जैसा आपका बजट हो, और फिर इसको आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।